गुड मॉर्निंग एवरीवन। 7th क्लास, आपको पता है हमारा लेसन चल बहुत सारे एरियाज़ ऐसे थे या बहुत सारे स्टेट्स ऐसी थी जहाँ पर लोगों ने के राजाओं ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया था, डिक्लेयर किया था। उनमें से पहली थी कश्मीर, सेकंड इज़ मारवाड़, थर्ड वन इज़ मेवाड़ एंड फोर्थ वन इज़ जौनपुर, नेक्स्ट इज़ बंगाल, मालवा एंड देन गुजरात और लास्ट वन इज खंडेश। ठीक है। और आपको मैंने बताया था टू टू स्टेट और थी जो बहुत ही जहाँ के रूलर बहुत अच्छे थे, और जो स्टेट्स बहुत जिनमें से एक है विजयनगर एम्पायर, दूसरा भामनी। याद है? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विजयनगर एम्पायर। हारीहारा और बुका फाउंडेड द किंगडम ऑफ विजयनगर इन 1336। हारीहारा और बुका जो दो भाई थे उन्होंने फाउंड किया किंगडम विजयनगर में 1336 में। वो काकतियास थे, वरांगल से आए थे। व्हेन दे किंगडम ऑफ वरांगल वाज ओवररन, जब गयासुद्दीन तुगलक वरांगल पर राज कर रहा था, यानी 2033 में जब गयासुद्दीन तुगलक वरांगल पर राज कर रहा था, इन दोनों ब्रदर ने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया टू कंपीली। ठीक है। उसके बाद हेयर दे एंटर इनटू द सर्विस ऑफ लोकल रूलर, बट तुगलक कॉन्कर्ड कंपली। जब तुगलक ने दोबारा कॉन्कर्ड जीत लिया कंपली को, तो ये दोनों ब्रदर्स को यानी हरिहारा को और बुका को कैप्चर कर लिया गया और इनको भेजा गया साउथ इंडिया को क्रश करने के लिए, रिबेलियंस को। पर जब मोहम्मद बिन तुगलक सीट पर बैठा, यानी क्या कहते हैं, गयासुद्दीन तुगलक के बाद जब मोहम्मद बिन तुगलक सीट पर बैठा, तो इनको उस समय टाइम मिला और इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया और इन्होंने अपनी कैपिटल बनाया विजयनगर। विजयनगर मतलब सिटी ऑफ विक्ट्री। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर आता है, अब डिटेल में पढ़ते हैं हरिहरा और बुका के बारे में। हरिहरा ने रूल किया 20 ईयर्स आफ्टर ही असेंडेड द थ्रोन, 3036 तक। उसके बाद उसका भाई बैठा जिसका नाम था बुका, हु रूल्ड टिल 1377 तक, यानी 20 साल 1336 तक हरिहरा ने, और उसके बाद उसका भाई बुका 1377 तक। दोनों ब्रदर्स लड़ते रहे मैसूर और मदुरई किंगडम से। बुका ने बाद में इन दोनों ही किंगडम को अपने टेरिटरी में यानी अपने एरिया में मिला लिया। दे वे आर लार्ज पार्ट ऑफ साउथ इंडिया, उसने साउथ इंडिया में केम अंडर हिट कंट्रोल, एक लार्ज पार्ट भेजा साउथ इंडिया को अपने कंट्रोल में करने के लिए। यानी विजयनगर और एम्पायर स्टार्ट करने वाले जो मेन दो थे वो थे हरिहरा और बुका। थर्ड इज डेनेस्टी। किंगडम ऑफ विजयनगर लास्टेड फॉर 230 ईयर्स। लगभग विजयनगर किंगडम जो है 230 ईयर्स तक रहा। इसमें 3 डेनेस्टी यानी 3 वंश के लोगों ने राज किया। विच वन? फर्स्ट इज संगमा डेनेस्टी 1336 टू 1485, सोलवा डेनेस्टी 1485 टू 1505 एंड तोलवा डेनेस्टी 1505 टू 1565। 3 वंश के लोगों ने विजयनगर पर रूल किया। सबसे पहले आता है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय का नाम इसलिए कि वो मोस्ट पावरफुल किंग था विजयनगर का। उसने रूल किया 1509 से 1530 तक। ही डिफीट, उसने हराया किसका? आर्मीज को, भामनी सुल्तान। ही ऑल्सो कॉन्कर्ड अ वेरी फर्टाइल रायचूर देव, यानी रायचूर एरिया जो था उसको हराया। जैसे दोब कहते हैं ना, दोब गंगा और यमुना के बीच का एरिया था, पर रायचूर दो मतलब वो 2 रिवर्स के बीच का एरिया। वो 2 रिवर्स कौन सी थी? कृष्णा एंड तुंगभद्रा। उन दोनों के रिवर्स के एरिया को उसने जीता। हिज किंगडम इज सेट टू बी द मोस्ट प्रॉस्पर इन द होल इंडिया। उसके किंगडम को मोस्ट प्रॉस्पर कहते हैं, यानी बहुत फला फूला अच्छा, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं थी पूरे इंडिया में। ही टुक ओवरसीज, उसको व्यापार करता था वो, मेंटेनिंग, उसने रिलेशन, व्यापार के रिलेशन कर रखे थे किस किस बाहर, पुर्तगीज, डच एंड ब्रिटिश। ही ऑल्सो पेड अटेंशन, उसने एग्रीकल्चर को पे ध्यान दिया, बहुत सारे डैम्स बनवाए, टैंक्स बनवाए एंड कैनल्स बनवाई फॉर बेटर इरीगेशन, खेतों को अच्छी तरह से पानी देने के लिए। उसने ही हिमसेल्फ कंपोज्ड अ पोएम, उसने खुद एक पोएम लिखी जिस पोएम का नाम था अमाक्ट्या मोलियादे इन तेलुगु लैंग्वेज में। उसने खुद एक पोएम लिखी। एडमिनिस्ट्रेशन, रीजनल किंगडम वर नॉट एट पॉलिटिकल स्टेबल। उस समय रीजनल किंगडम जो आसपास का एरिया वो इतना स्टेबल नहीं थे, जो एज स्ट्रॉन्ग, जैसे दिल्ली सल्तनत बहुत स्ट्रॉन्ग थी उस समय, उस आसपास का एरिया उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। सुप्रीम पावर जो है राजा के हाथ में होती थी। एम्पायर जो डिवाइडेड होता था मंडलम, नाडूस, स्थालास एंड ग्रामास, यानी कि सबसे पहले स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर सब डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज। क्लियर हो गया? इकोनॉमिक कंडीशन,
विजयनगर किंगडम ग्रेजुअली, धीरे धीरे मोस्ट प्रॉस्पर था, बहुत पावरफुल हो गया। रेवेन्यू क्या कहते हैं, फर्टिलिटी ऑफ लैंड रेवेन्यू वॉज लेविड, यानी रेवेन्यू टैक्स लिया जाता था खेतों की लैंड की फर्टिलिटी के हिसाब से कि आपका कितनी उपजाऊ है उसके हिसाब से टैक्स को लिया जाता था। उसके अलावा और भी टैक्स लिए जाते थे, जैसे कि सेल्स ऑफ गुड, आप कुछ बेचते हो, प्रोफेशन, मैरिज, प्रॉपर्टी, इन चीज़ों पर टैक्स लिया जाता था। ट्रेड, रोड एंड कैनाल ऑल्सो इम्प्रूव, ट्रेड से जो व्यापार था बहुत अच्छा था, कैनाल्स ऑल्सो इम्प्रूव की गई थी। फॉल ऑफ द एम्पायर, इस एम्पायर का एंड कैसा हुआ? आफ्टर द डेथ ऑफ कृष्णदेव रॉय, कृष्णदेव रॉय की डेथ के बाद लेटर रूलर्स, जो बाद के रूलर्स आए, वो लोग पावर को संभाल नहीं पाए। नेबरिंग कंट्रीज, खासकर 3 राज्य अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकुंडा, इन तीनों ने मिलकर कृष्णदेव राय के जो सक्सेसर्स थे उनको डिफीट किया 1563 में इन द बैटल ऑफ टालीकोटा, इन द बैटल ऑफ टालीकोटा। यहीं पर आज मैं ख़त्म करती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट होगा द भामनी किंगडम, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके देन, बाय।